नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे देश को अगर चुनावी भारत कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक चुनाव खत्म होता है और दूसरा चुनाव आ जाता है। हरियाणा में चुनाव हुए, उसके बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और इस सब के बाद जो चुनाव होंगे वो होंगे दिल्ली में। दिल्ली में फरवरी 2025 में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली में भी चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी टेंशन और कुछ खो देने का खतरा अगर किसी पर है तो वो आम आदमी पार्टी पर है, क्योंकि सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है। पहले कांग्रेस के साथ बहुमत में बनाई, उसके बाद 2 बार प्रचंड जीत के साथ दिल्ली पर लगातार शासन किया। लेकिन क्या अब एक बार फिर से यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर राज करने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि ये अब बहुत बड़ा सवाल है और इस बात की चिंता अरविंद केजरीवाल को भी लगातार सताए जा रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। 7 नहीं तो कम से कम 4 से 5 तो आम आदमी पार्टी हासिल कर ही लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इस सब को इस तरह से भी समझे कि 2024 के लोकसभा चुनाव थे, उसमें बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार का, लेकिन 240 पर ही बीजेपी सिमट गई थी। आप समझिए कि देश में किस तेजी से बीजेपी का ग्राफ गिरा, लेकिन दिल्ली में बीजेपी जरा भी टस से मस लोकसभा चुनाव में नहीं हुई और एक बार फिर से बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जीत ली। जबकि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दे दी थी, जिन्हें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें तिहाड़ जेल के भीतर बंद किया हुआ था कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकते हैं। उन्हें और उनकी पार्टी को उम्मीद थी कि सिंपैथी वोट जो है वो दिल्ली के लोगों की उन्हें और उनकी पार्टी को मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। अब लेकिन सबसे बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के ऊपर यह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी मनमुटाव, झगड़े, गुटबाजी काफी बड़े स्केल पर शुरू हो चुकी है और ये पार्षद से लेकर विधायकों तक में देखी जा रही है और अरविंद केजरीवाल इस पर नजर भी गड़ाए हुए हैं। जहां जहां भी उन्हें अपना कोई भी नेता नाराज नजर आता है तो उन्हें मनाने के लिए वो उनके घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह का झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा, ये नाराजगी, ये गुटबाजी अगर इसी तरह से रही तो 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा संकट बन जाएगी। इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझिए कि जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो जीत रही थी वो हार गई और हार इस वजह से हुई कि कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस में गुटबाजी थी वो आपस में झगड़ रहे थे और इसी झगड़े का फायदा बीजेपी को मिला और हारी हुई बाजी को बीजेपी ने जीतकर हरियाणा में तीसरी बार इतिहास रचते हुए सरकार बना दी। यही संकट दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं पार्टी के जो कई सीनियर लीडर्स हैं उनका भी ये मानना है और गुपचुप तरीके से ये चर्चाएं भी वो करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से पार्टी को डोमिनेट किया हुआ है, यानी कि एक छत्र राज अरविंद केजरीवाल का ही चलता है, वो किसी और की सुनते नहीं है। फिर चाहे आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, ये बात भी बहुत सारे नेताओं को हजम नहीं हुई, पची नहीं है अभी तक भी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने की चर्चाएं हो रही थी या बीजेपी ये बात कह रही थी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, तो दूसरा नाम अगर कोई सुनाई दे रहा था तो वो था मनीष सिसोदिया का। लेकिन मनीष सिसोदिया जेल से बाहर भी आए, लेकिन आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और भी बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से कई सीनियर लीडर्स भी अंदर ही अंदर इस ताक में है कि अगर उन्हें ठीक से तवज्जो आम आदमी पार्टी में नहीं मिली तो वो किसी दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी या कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे होने लगा है। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर रही है, ऐसे नेताओं को जिनके बारे में वो ये कहती थी कि इस पार्टी के भीतर मौजूद तमाम नेता तो भ्रष्टाचारी है। यानी कि अब बीजेपी की ही तरह आम आदमी पार्टी ने भी एक वॉशिंग मशीन लगा ली है, जिससे वो दागी नेताओं के दाग साफ करके उन्हें ईमानदार बना के अपनी पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है। लेकिन
जो बड़ा टेंशन, जो बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के सामने है वो है दिल्ली आप में फूट। और जो ये फूट है वो धीरे धीरे नजर भी आ रही है। अगर इस फूट को अरविंद केजरीवाल ने समय रहते नहीं रोका तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली जीतना बहुत दूर की बात हो जाएगी। यानी कि अभी भी इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली थोड़ी सी दूर है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।